नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली में बदलते हुए मौसम के मिजाज से। उत्तर भारत में एक बार फिर से मानसून तेवर दिखा रहा है। दिल्ली एनसीआर में देर रात से लगातार तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। आईटीओ इलाके की बात करें तो सड़क पर कई फीट तक पानी है। प्रगति मैदान इलाके में भारत मंडपम में जल भराव है, तो मोती बाग और पचकुइया रोड पर भी कई फीट तक पानी भरा हुआ है। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, लेकिन खराब मौसम ने घरों से बाहर निकले लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ये देखिए तस्वीरें आप दिल्ली की, ये दिल्ली की तस्वीरें जहां पर काफी पानी भरा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। अब आइए 6 इलाकों की एक साथ तस्वीरें आपको दिखाती हूं, जहां सड़क पानी से लबालब भरी हुई है। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी के टायर तक डूबने लगे हैं। आज दिल्ली में पूरे दिन बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं, जिससे आने वाले कुछ घंटे और भी ज्यादा अहम हो जाते हैं। प्रगति मैदान इलाका आप कहें, भारत मंडपम इलाका आप कहें, हर जगह पानी ही पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। आईटीओ रोड जो व्यस्ततम चौराहों में से एक है, वहां पर पानी भर गया है। पचकुइया रोड पर भी पानी भरा हुआ है। प्रगति मैदान, लक्ष्मी नगर, एपीएस कॉलोनी और मोती बाग की भी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है। और केवल दिल्ली ही नहीं, एनसीआर में ये तस्वीरें हैं। एक एक करके सारी तस्वीरें आपके सामने रखूंगी, लेकिन सबसे पहले दिल्ली का आईटीओ इलाका आप देखें। कुछ घंटों की बारिश में कैसे डूबने लगा। चारों तरफ पानी ही पानी है। जल भराव के चलते सड़क पर दरिया है, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक है। जाम जैसे हालात बनते जा रहे हैं। दिल्ली में सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। जहां एक तरफ दिल्ली में बारिश राहत बनकर आई है, वहीं आफत भी साबित हो रही है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि दिल्ली में जगह जगह पर जल भराव की समस्या आ गई है। इस समय मैं आईटीओ पर मौजूद हूँ और टॉप एंगल से यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आईटीओ में जल भराव की स्थिति बन गई है। यहाँ पर आईटीओ की जो रोड है, जो लक्ष्मी नगर की ओर जाती है, वो इस समय ऐसा लग रहा है एक छोटा सा तालाब बन गई हो, मानो कि तालाब में तब्दील हो गई हो। वैसे तो आज शनिवार है और छुट्टी का दिन है, लेकिन जल भराव के चलते यहाँ गाड़ियां रुक जरूर रही हैं। दिल्ली की जो रफ्तार है उसको इस जल भराव ने थाम जरूर दिया है। यहाँ पर कई सारे पंप्स भी लगाए गए हैं पानी को निकालने के लिए, पानी की निकासी के लिए, लेकिन सुबह से ही इस सड़क पर पानी भरा हुआ है, जिसके चलते छुट्टी के दिन होने के बावजूद भी यहाँ गाड़ियां रेंगती भी नजर आ रही हैं। और ये हाल सिर्फ आईटीओ का नहीं है, बल्कि पंचकुइया रोड का भी है, मथुरा रोड पर का भी है। कई जगह पर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो ऐसे में जहां पर बारिश राहत बनकर के आई है और मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आज इसी तरह गरज के साथ बरस हो सकती है और आने वाले दिन में भी इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। वहीं जल भराव ने दिल्ली की जो रफ्तार है उसको जरूर थाम दिया है। अभी आपने टॉप एंगल व्यू से आईटीओ का पूरा हाल देखा। अब जरा एक ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं। सड़कों पर कितना पानी भरा है और लोगों को आने जाने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में जहां एक तरफ गर्मी से राहत मिली है और मूसलाधार बारिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जल भराव हो गया है। देखिए, मैं इस समय आईटीओ पर खड़ी हूं, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा एक छोटा सा तालाब बन चुका है। ये देखिए, ये जो पानी है इसकी लहरें उठ रही हैं और यहाँ पर जो रास्ता है, ये आईटीओ से ये रास्ता जाता है ये लक्ष्मी नगर की ओर। यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है और यातायात में भी काफी समस्या हो रही है, गाड़ियों को भी काफी समस्या हो रही है। देखिए, आज रक्षाबंधन का पर्व है, इसलिए सुबह सुबह लोग बाहर निकले हुए हैं और रक्षाबंधन में लोग अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से मिलने के लिए निकले हुए हैं और इस वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा जाम की स्थिति भी बन रही है। आप देखिए यहाँ पर कितना ज्यादा पानी है। ये देखिए पूरा, अगर आप देख सकते हैं तो ये पानी इतना ज्यादा है कि इसमें लहरें तक के उठ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आगे आयकर विभाग है, तमाम जो सरकारी दफ्तर है वो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो पानी की समस्या है वो हर साल एक ही है। देखिए, दिल्ली में चुनाव हुए,
सरकार बदली, लेकिन दिल्ली के जो बेहाल हाल थे वो फिलहाल अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। देखिए, पानी निकालने के लिए यहाँ पर एक पंप जरूर लगा हुआ है, लेकिन ये काफी ज्यादा मुश्किल भरा भी हो रहा है एक पंप के लिए कि वो पानी निकाल पाए, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर जल भराव हो गया है। अब देखिए, हर साल यही जल भराव जैसी स्थिति होती है, तो ऐसे में सरकार को ये सोचना चाहिए कि आखिर ये निकासी का इंतजाम कैसे होगा। दिल्ली में अभी मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार आज पूरा दिन बारिश होगी, वहीं अगले कुछ दिन बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी रहने वाला है। जहां बारिश एक तरफ राहत बनकर आती है दिल्ली वालों के लिए, वहीं आफत भी बनकर के आती है, क्योंकि जल भराव से उनका जीवन अस्त व्यस्त जरूर होता है। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके का भी हाल आईटीओ से कुछ अलग नहीं है। लक्ष्मीनगर इलाका तालाब बन चुका है, सड़कों पर कई फीट तक पानी भर चुका है। लोगों को पानी के बीच में से ही होते हुए गुजरना है, क्योंकि दफ्तर तो जाना है। गाड़ियों से लेकर बसों तक का काफी हिस्सा पानी में आपको डूबा हुआ नजर आएगा। ये देखें एक तस्वीर। अब दिल्ली के पंचकुइया रोड की भी तस्वीर आप देखें। सड़क पर पानी है, लोगों को आवाजाही में दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। कुछ ही घंटों की बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, आप भी देखें। दिल्ली में मौसम ने करवट ली है और चिलचिलाती हुई गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन वहीं दिल्ली थम सी गई है। कुछ मिनटों की बारिश ने दिल्ली को मानो थाम दिया है। पंचकुइया रोड पर मौजूद हूँ। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कन्नॉट प्लेस के पास मौजूद है पंचकुइया रोड, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जल भराव के कारण कई गाड़ियां खराब हो जा रही हैं, कई लोगों को दिक्कतें आ रही है। हालांकि आज शनिवार है, छुट्टी का दिन होता है, लेकिन क्योंकि आज रक्षाबंधन है, इस वजह से लोग अपने घरों से बाहर जरूर निकले हुए हैं, लेकिन ये जल भराव की दिक्कतों ने उनको जरूर कहीं ना कहीं थाम दिया है। यहाँ पर देखिए, इतना पानी भर गया है और सुबह से जो बारिश हो रही है उसके चलते कई जगह पर कई इलाकों में दिल्ली के जल भराव की समस्या आ रही है और काफी लोगों की जो गाड़ियां हैं, खास करके 2 पहिया वाहन, वो जरूर खराब हो जा रहे हैं। देखिए, सामने भी लोग कितनी मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ी बंद पड़ गई है और काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ पर भी 3 फीट के आसपास पानी भरा हुआ है। पंचकुइया रोड एक मुख्य रास्ता है दिल्ली का, और इसके बावजूद भी यहाँ पर इतना जल भराव हो रहा है। वहीं दिल्ली के आईटीओ पर भी कई फीट पानी भरा हुआ है। जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, चाहे वो आईटीओ हो, पंचकुइया रोड हो, मथुरा रोड हो, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कन्नॉट प्लेस क्यों ना हो, वहाँ पर पानी जल भराव की समस्या जारी है। और यहाँ पर देखिए, लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। जहाँ एक तरफ बारिश राहत लेकर के जरूर आती है राजधानी दिल्ली के लिए, वहीं आफत और मुसीबत जल भराव बन जाता है। हमारी सहयोगी इला काजमी की आप रिपोर्ट देख रहे थे। दिल्ली के अलग अलग इलाकों तक वो पहुंची और वहां से उन्होंने तस्वीरें आपके लिए पहुंचाई हैं। पंचकुइया रोड के बाद अब आपको दिल्ली के प्रगति मैदान का हाल दिखाती हूँ। वो तो सबसे ज्यादा बेहाल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पूरा इलाका दरिया जैसा नजर आ रहा है। सड़कों से लेकर बिल्डिंग्स के अंदर तक पानी जा रहा है। भारत मंडपम के अंदर भी पानी आ गया है। ग्राउंड जीरो से एक और रिपोर्ट आप देखिए। राजधानी दिल्ली में गर्मी से आज राहत मिली है। कल से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं आज मौसम विभाग का कहना है तेज बारिश गरज के साथ हो सकती है। आज रक्षाबंधन का त्योहार है और बारिश तेज है। ऐसे में कई जगह पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस समय हम मौजूद हैं भारत मंडपम पर, जो प्रगति मैदान में स्थित है। काफी मशहूर भी है, लेकिन भारत मंडपम भी जल भराव से नहीं बच पाया है। देखिए, कल रात से यहाँ जो पानी भरा हुआ था उसको अभी पंप लगा करके निकाला जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए, ये पूरा जो रास्ता है वहां से यातायात आता है, निकलता है। वहां से जो गाड़ियां आती हैं उस रास्ते को अभी बंद किया हुआ है और यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है। कल रात को भी यहाँ पर काफी पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से जाम की भी समस्या आ रही थी। अब यहाँ पर एक पंप लगाया गया है, ट्रैक्टर के जरिए उस पंप से पानी निकाला जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में आज मौसम विभाग का कहना है बारिश और गरज पूरे दिन ही रहने वाली है। ऐसे में जहां एक तरफ
यहाँ पर गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर जगह जगह पर पानी भर गया है। जल भराव की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हमारे सभी सहयोगी इस वक्त अलग अलग इलाकों से जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू लोधी रोड से हैं, जुबैर इस वक्त दिल्ली मेरठ रोड पर हैं, इलाका आजमी ITO से हमारे साथ जुड़ गई हैं। कुमार, इस वक्त आप जहां खड़े हैं वहां की तस्वीरें दिखाएं, लोधी रोड का क्या हाल है? देखिए, बिल्कुल लोधी रोड पर मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सिविक बॉडीज के कर्मचारी हैं वो सुबह से यही लगे हैं, मशक्कत कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो जल भराव है वो उसको डाइल्यूट किया जा सके इस सीवर में। हालांकि यहाँ पर ब्लॉकेज है जिसके चलते फिलहाल अभी आप देखें तो जगह जगह इसी तरह से तस्वीर मिलेगी देखने को। मीनाक्षी, एक और बात मैं आपको बताऊं, तमाम जो सिविक बॉडीज है वो बारिश से पहले, मानसून से पहले बड़े बड़े दावे करती है कि इस बार जल भराव नहीं होगा, वाटर लॉगिंग नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके जैसे ही मानसून शुरू होता है, बारिश आती है, महज आधे घंटे 1 घंटे की बारिश में तमाम सिविक बॉडीज की पोल खुल जाती है। तो तस्वीरें दिल्ली में हर जगह एक तरह से देखने को मिल रही है, एक तरफ से देखने को मिल रही है जिसमें पूरी रात से दिल्ली में बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह जल भराव है। बड़े बड़े पंप जनरेटर के सहारे लगाकर जो है वाटर लॉगिंग को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आज फेस्टिवल सीजन है, रक्षाबंधन है, तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक जो है वो भारी मिलेगा। तो तमाम लोगों को लेकर भी जो है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि जितना हो सके उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। वहीं अगर बारिश की बात करें तो लोधी रोड, कनॉट प्लेस, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, बदरपुर का इलाका, या फिर आप यूं कहे ना कुमार की पूरी दिल्ली पूरी की पूरी दिल्ली जहां पर पानी भरा हुआ है। जुबैर, आप भी जरा पीछे की तस्वीरें दिखाएं, दिल्ली मेरठ रोड की क्या स्थिति है? जी देखिए, मैं इस वक्त दिल्ली मेरठ रोड पर इंदिरापुरम के सामने हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है वाहनों का भारी दबाव है, भयंकर जाम यहाँ पर लगा हुआ है। दरअसल रक्षाबंधन का त्योहार है और ऐसे में जो रात से तेज बारिश हो रही है उसके बाद जो है यहाँ पर काफी जाम जो है वो लग गया है। यहाँ पर जो एक सर्विस रोड है वो वहां आप देख सकते हैं सामने अंडरपास है। यहाँ पर जो पानी इतना भरा हुआ है कि वाहन चालक जो है वो आगे जाते हुए डर रहे हैं, अपनी गाड़ियों को वापस घुमाकर ला रहे हैं। उन्हें डर है कि पानी में उनकी गाड़ी बंद हो जाएगी, जिस वजह से जो है गाड़ी वापस लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर जाम लगा हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार सामने दिखाने की कोशिश करे कि ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जो है पूरी तरह से जाम है और ये जो दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाने वाला रास्ता है यहाँ पर जो है भयंकर जाम लगा हुआ है। दरअसल इस एक्सप्रेस वे पर रात से ही जाम लगा हुआ है क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है। उसके अलावा जो वीकेंड है, 2 दिन की छुट्टियां हैं, कुछ लोग भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? देखिए, लोगों का कहना है कि दिल्ली से आ रहे हैं और जो भयंकर जाम है यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये इंदिरापुरम की तरफ से जो आने वाला इलाका है, वहां से जो भारी तादाद में जो वाहन है वो यहाँ आते हैं और जो सर्विस रोड है जो मैं तस्वीर देखकर समझ पा रही हूँ कि जो जाने वाली सड़क है उस पर लोग जाने से डर रहे हैं और फिर उसी सड़क पर यू टर्न लेकर वापस लौट रहे हैं, तो और ज्यादा गंभीर स्थिति पैदा हो रही है। इला कासमी हमारे सहयोगी इस वक्त ITO से जुड़ी हुई है। इला, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, अलग अलग इलाकों में इतना जल भराव नजर आ रहा है। अब बारिश कुछ कम हो रही है, ऐसा लग रहा है कि पानी की निकासी हो रही है या अभी भी वही स्थिति है? देखिए मीनाक्षी, मैं कहना चाहूंगी अभी भी वही स्थिति है क्योंकि बारिश अभी हो रही है और आज जैसे कि मौसम विभाग ने भी बताया है कि पूरे दिन ही गरज बरस रहने वाली है। तो ऐसे में कई इलाकों में जल भराव की भी समस्या आ गई है। देखिए, ITO पर हम मौजूद हैं और सुबह से ही यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है, लगभग कई घंटे हो गए, जिसके बाद यहाँ पर एक वाटर पंप लगाया गया था, जिसके बाद पानी कुछ कम तो हुआ है लेकिन अभी भी पूरी तरह से निकासी नहीं हुई है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद ही निरीक्षण करके गई थी कि किस तरह से जल भराव होता है यहाँ पर और किस तरह से उसकी निकासी की जा सकती है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बार फिर से पानी भर चुका है। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ ITO का हाल नहीं है बल्कि दिल्ली में जगह जगह पर इसी तरह से जल भराव हो रहा है। देखिए, अगर आज शनिवार ना होता और छुट्टी का दिन ना होता तो ये बहुत व्यस्त इलाका है। यहाँ पर इतना जाम लग सकता था कि कई घंटों तक के लोग फंस सकते थे। हालांकि सुबह में ये जाम जरूर लग रहा था और पानी के चलते ये जाम लग रहा था क्योंकि लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं। आज त्योहार का दिन है, शनिवार का दिन है, ऐसे में वो अपने अपनों से मिलने जा रहे हैं और इसी के चलते जाम भी लग रहा है। अलग अलग इलाकों में पानी जो भरा है
उसकी निकासी भी की जा रही है, लेकिन आज पूरे दिन ही बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है पानी की निकासी, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जल भराव की समस्या का कोई समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप ठीक कह रही हैं इला, क्योंकि हमें याद है कि जितनी दफा भी हर मॉनसून की बारिश में इस तरीके से पानी गिरता था, 1-2 घंटे की बारिश के अंदर ही हम देखते थे, चाहे वो मिंटो रोड हो या फिर लोहे वाला पुल हो, हर जगह पानी भर जाता था। लेकिन इस बार भी तस्वीरें ऐसा नहीं है कि पिछली बार के मुकाबले कुछ बहुत अलग दिखाई दे रही हो। आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और तस्वीरें और कुछ और रिपोर्ट हम जरा दर्शकों के सामने रख देते हैं। दिल्ली में भारी बारिश के चलते मुनीरका मेट्रो स्टेशन के बाहर कितना पानी है वो भी आप देखें। गेट नंबर 1 के सामने जल भराव के चलते आने जाने वाला रास्ता डूब चुका है। दिन में ही गाड़ियों की हेडलाइट ऑन है। पानी इतना भरा हुआ है कि सड़क पर लहरें हिलोरे खा रही हैं। वो तमाम भाई जो अपनी बहनों के पास जा रहे हैं या वो बहनें जो अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जा रही हैं, अब कितनी चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा होगा। अब आज अगर आप सड़क पर निकल रहे हैं तो थोड़ा संभल कर निकलिए, क्योंकि मौसम कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, कुछ ज़्यादा ही बारिशें हो रही है। और फिर सड़कों की हालत क्या है वो तो आप इंडिया टीवी पर देख ही रहे हैं। अब एपीएस कॉलोनी की तस्वीरें भी आप देख लें, यहाँ पर पूरा इलाका जल भराव से जूझ रहा है। ओवरब्रिज के नीचे पूरा रास्ता डूब चुका है। अब जो 4 व्हीलर चलाते हैं उनके लिए तो कम से कम इतनी तसल्ली है कि अपने आप को बचाते हुए वो इस पानी से निकल सकते हैं, पर उनके सामने समस्या ये है कि थोड़ा सा जल भराव और भरा नहीं कि उनके इंजन तक पानी पहुंचेगा और गाड़ियां ठप हो जाएंगी। अब 2 व्हीलर वालों की समस्या आप समझिए, करें तो करें क्या। चारों तरफ इतना पानी है, घर से निकलना भी है, बहनों के पास जाना भी है, तो निकलना तो पड़ेगा ही घर से। और इसी पानी की परिस्थिति से, इसी जल भराव की परिस्थिति से उन्हें गुजरना पड़ेगा। तो जरा दिल्ली एनसीआर वाले बड़े ध्यान से इंडिया टीवी के रिपोर्ट आप देखें, किन किन इलाकों में जल भराव की समस्या है और क्या क्या वैकल्पिक रूट आप ले सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद इसका एक आकलन करें। मेट्रो स्टेशन के आसपास की तस्वीरें मोती बाग के वो आपको दिखा रहे हैं। धौला कुआं एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहा है, धौला कुआं से होते हुए जा रहा है, तो उन्हें थोड़ा सा एक्सेस टाइम लेकर अपने हाथ में चलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 2 घंटे का आपका ट्रैवल है तो आप उसे थोड़ा 1-1.5 घंटा और बढ़ा लीजिए, क्योंकि जाम से आपको जूझना पड़ सकता है। अब खबर आपके सामने रखते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की धराली में आपदा ही आपदा है। कई जिंदगियां मलबे में दफन हो चुकी हैं, पूरा देश गमगीन है। मलबे में दबे हुए लोगों के सलामती की दुआएं तो हो रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को ऐसी आपदाओं में भी सियासी रोटी सेकने का वक्त कैसे मिल जाता है, ये सवाल आपके भी मन में जरूर उठेगा, क्योंकि पूर्व सांसद एसटी हसन ने बेशर्म बयान दिया है। उत्तरकाशी आपदा पर पूर्व एसपी सांसद एसटी हसन ने अजीब तर्क दिया। उन्होंने कहा कि ये ऊपर वाले का इंसाफ है। हसन की माने तो दूसरे धर्मों का अपमान हो रहा है, इसलिए ऐसी आपदाएं आ रही हैं। दूसरे मजहबों के धार्मिक स्थलों को बुलडोज किया जा रहा है, इस वजह से आपदाएं आ रही है। एसटी हसन ने कहा है कि ऊपर वाले का इंसाफ सबसे बड़ा होता है, दूसरे मजहबों का अपमान हो रहा है, इसलिए आपदाएं आ रही है। दरगाहों और मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहा है और इस कारण ऊपर वाला नाराज है। उत्तराखंड और हिमाचल में दूसरे धर्मों का सबसे ज्यादा अपमान हो रहा है। धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलाने की बजाय उन्हें खाली करवाया जाना चाहिए था। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है। आप पहले ये पूरा बयान सुने। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? कभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। हमने जंगलों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी करी, जंगलों को कटान और तमाम चीज़ें हो रही हैं, और दूसरी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मज़हब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए, भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता।
वाकई में कुदरत का इंसाफ कुछ और है तो फिर एसटी हसन को अपनी पॉलिटिकल लेगेसी के बारे में भी सोचना चाहिए। क्यों उनके नाम के आगे सांसद की जगह पूर्व सांसद लिखा हुआ है? ये कौन सी कुदरत का इंसाफ है? चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सबसे बड़ा अभियान जारी है। आतंकियों के खिलाफ लॉन्च ऑपरेशन अखल का 9वें दिन भी लगातार ये चल रहा है। ऑपरेशन अखल 9वें दिन भी जारी है। अब तक 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। 3 से 4 टॉप आतंकियों के घिरे होने की आशंका है। लांस नायक प्रीतपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह की शहादत हुई है। 4 और जवान घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। ऑपरेशन अखल के दूसरे दिन सुरक्षा बलों ने लश्कर से जुड़े हुए हारिस नजीर डार को मार गिराया था। हारिस उन 14 लोकल आतंकियों की लिस्ट में शामिल था जिनके नाम खुफिया एजेंसियों ने पहलगाम हमले के बाद 26 अप्रैल को जारी किए थे। आपको जानकारी दे दें, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ज्वाइंट आतंकवाद विरोधी अभियान 1 अगस्त को लॉन्च किया गया। ऑपरेशन अखल का 9वां दिन है। 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं। कुलगाम के अखल खुलसन वन एरिया में यह ऑपरेशन जारी है। भारतीय सेना की चिनार कोर, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। एनकाउंटर के जरिए आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करना मुख्य टारगेट है। ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी इस ऑपरेशन के तहत रेडार पर रखा गया है। हमारे सहयोगी मंसूर मीर इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मंसूर, आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन चल रहा है, ऑपरेशन अखल, इसके बारे में आप और जानकारी दें। कहां तक, किस स्टेज तक पहुंचा है ये ऑपरेशन? देखिए मीनाक्षी, आज ऑपरेशन का 9वां दिन है और पिछले 10 सालों में यह अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर माना जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मिलिटेंट्स जो है वो फॉरेस्ट एरिया में छुपे हुए हैं। काफ़ी घने जंगल हैं, ऊंची पहाड़ियां हैं, कहीं नेचुरल केव्स है जिसका इस्तेमाल मिलिटेंट्स कर रहे हैं। हालांकि चॉपर की मदद ली जा रही है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन खास एहतियात बरतने की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ को कम करने की, क्योंकि बीती रात जो ज़बरदस्त मुठभेड़ जो कंटैक्ट हुआ था एक बार फिर, उसमें सेना के 2 जवान जो है और घायल हुए थे, जो जख्मों की ताब न लाकर बाद में दम तोड़ बैठे हैं। पूरे इलाके में ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ का एक जॉइंट ऑपरेशन है। हालांकि इस मुठभेड़ में अब तक 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है, लेकिन सिर्फ एक शव अब तक जो है सुरक्षा बलों ने रिकवर किया है और उसकी पहचान हारिस नज़ीर के तौर पर हुई है, जो साउथ कश्मीर के पुलवामा के राजपुरा का इलाका का रहने वाला है और वर्ष 2023 से वो एक्टिव था। अभी भी माना जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट्स पूरे इलाके में छुपे हुए हैं, जिनमें शायद कुछ पाकिस्तानी मिलिटेंट भी हो सकते हैं। इसीलिए इस ऑपरेशन को जो है बड़े पैमाने पर लॉन्च किया गया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीबन 8000 से अधिक जवान जो है इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। ज़्यादा कैजुअलिटीज़ न हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि मिलिटेंट्स जो है वो फॉरेस्ट एरियाज का इस्तेमाल करते हैं सुरक्षा बलों की नज़रों से बचने के लिए, और एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करने में उसे आसानी होती है और सुरक्षा बलों के लिए एक चैलेंज रहता है। लेकिन उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए इस ऑपरेशन को जो है बड़े एहतियात तरीके से अंजाम देने की कोशिशें की जा रही है। जी मीनाक्षी, बहुत शुक्रिया मंसूर आपका इस पूरी जानकारी के लिए।